मध्य प्रदेश में प्यार के नाम पर धर्मांतरण और धोखा करने वालों को सबक सिखाने के लिए शिवराज सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी बातें अब आम नहीं रह जाएंगी। लव जिहाद विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इस मुद्दे पर सरकार अब अध्यादेश ले आई है। क्या कुछ है खास इस कानून में? मध्य प्रदेश में लव से कैसे आउट होगा जिहाद और क्या होंगे इस कानून के फायदे? प्यार के जिहाद कनेक्शन से जुड़े हर पहलू पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में लव से आउट होगा जिहाद। लव जिहाद पर अध्यादेश लाएगी सरकार। एमपी में धर्म परिवर्तन कराना अब नहीं होगा आसान। अब नहीं चलेगा प्यार का जिहाद वाला प्लान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले दिनों लव जिहाद कानून के मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। लेकिन कोरोना की वजह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हुआ, जिसके चलते ये विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका था। लेकिन अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार अब लव जिहाद पर अध्यादेश लाकर इसे लागू करेगी, यानी एमपी में अब गलत इरादों से धर्मांतरण करने और करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने भी विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। वो कानून हमने सख्त बनाया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि लव जिहाद आखिर है क्या। दो शब्दों से मिलकर बना है लव और जिहाद। अंग्रेजी का शब्द लव यानी कि प्यार, मोहब्बत, इश्क। अरबी भाषा का शब्द जिहाद यानी किसी मकसद को पूरा करना। जिहाद यानी लक्ष्य के लिए पूरी ताकत लगा देना। धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं। जाल में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद माना जाता है। अब तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि एमपी के लव जिहाद विधेयक की खास बातें आखिर क्या हैं। बहला फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण, शादी करने पर सजा। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। ये अपराध गैर जमानती होगा। धर्मांतरण के बाद शादी के लिए दोनों पक्षों को 2 महीने पहले कोर्ट में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए ऐसा करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवियों को 5 साल की सजा होगी। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित के साथ साथ परिजन भी कर सकते हैं। शादी में मदद करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा, उन्हें भी सजा होगी। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण का हक मिलेगा। बहरहाल, मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून के मसौदे की एक खास बात यह है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और उसका धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्टर को धर्म परिवर्तन के 60 दिवस पहले सूचना नहीं दिए जाने पर 30 से 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार भले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रही हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देश में लव जिहाद पर कानून कितना जरूरी? कानून बनने से रुक जाएगा लव जिहाद? लव जिहाद का शिकार हो चुके लोगों को नए कानून का कितना फायदा मिलेगा? यूपी के लव जिहाद कानून से कितना अलग है एमपी का कानून? टीम न्यूज स्टेट। तो अपने मेहमानों से बात करें, उनकी ओर रुक करें, उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, कैबिनेट ने लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेज दिया है। अब राज्यपाल लव जिहाद अध्यादेश पर, जिसका नाम धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको रखा गया था, उस पर अब आखिरी मोहर लगाएंगे। अध्यादेश के रूप में
मंजूरी मिली। कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर अध्यादेश लाकर कानून का रूप दिया। अब ये राज्यपाल के पास पहुंचेगा। दीप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, क्या खबर है आपके पास, अपडेट? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है। साल का आखिरी कैबिनेट थी और केवल लव जिहाद कानून के मसले को, कानून जो विधेयक तैयार किया गया था उसको कानून बनाने के लिए ये बैठक की गई। और बैठक में जो लव जिहाद के खिलाफ जो पूरा मसौदा तैयार हुआ, जिसको धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का नाम दिया गया है, उसके पूरे मसौदे पे कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दी, उसमें अप्रूवल हुआ और उसको अध्यादेश बना के उसको जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया है, जिसपे वो साइन करेंगे। उसके बाद वो पूरे कानून के तौर पर पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे पहले इस विधेयक को जो है सदन के पटल पर रखा जाना था, लेकिन कोविड के चलते सदन की कार्रवाई जो है, सदन का सत्र स्थगित हो गया। इस वजह से आज इसको पूरी कैबिनेट के जरिए अप्रूव किया गया और कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। हिमांशु, बिल्कुल। दीप्ति, अब आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत राजनीति भी हुई है, विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी नया कानून लाने की, पुराने इतने कानून है उसी में कुछ संशोधन कर देते। तो अब क्या देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में? क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत कुछ देख लिया है। देखिए, अब आने वाले वक्त में जिस तरीके के सरकार ने इस विधेयक को तैयार किया है, यह बहुत ही फोकस्ड है और ये केवल और केवल एक चीज़ के लिए तैयार किया गया है, वो है लव जिहाद। और उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन का मकसद शादी या निकाह ही है, तो उसके लिए 2 महीने पहले बताना होगा और जितनी भी सजा है सब उसी के लिए तय की गई है। तो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार हुआ कानून है ये। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो जबरन या तो धर्म छुपाकर शादी करी, या फिर जिस तरीके से जबरिया धर्म परिवर्तन करा के शादी करी, या फिर जबरन जो कहा जाता है कि कलमा पढ़ा लिया गया, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लगता है कि कम होंगी। और जो लगातार इस मामले आते रहे सामने, जिनको कई हद तक धार्मिक संगठन सामने लेकर आते रहे हैं कि इस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा है या इस तरह से छुपा के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि उस तरह के मामलों में कमी आएगी, क्योंकि सजा भी दीप्ति, अभी आप बोल रही हैं कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि सरकार बहुत सख्त है और बहुत सख्ती के साथ कदम उठा रही है। लेकिन भोपाल से ही एक ऐसा ही मामला सामने आया, लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है, जहां हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाने का आरोप लगा है। एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को फंसाने का आरोप लगा है। होशंगाबाद का रहने वाला है आरोपित युवक और आरोपित ने लड़की पक्ष को फर्जी आधार कार्ड दिखाया और परिजनों ने थाने में अब शिकायत इस लड़के के खिलाफ दर्ज करा दी है और कोलार थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट भी गई है। लड़की के परिजनों का यह कहना है कि फर्जी आधार कार्ड दिखाया और अपनी पहचान हमसे छुपाई और इसी को लेकर अब ये शिकायत दर्ज की गई है। मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहां तक कि प्लाज्मा के नाम पे, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए भी हमने आज अध्यादेश पारित किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और 1000 रुपया तक के जुर्माने के स्थान पर, अब तक 6 महीने का कारावास और 1000 रुपया जुर्माना था, अब हमने आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया है। मिलावटी को आजीवन कारावास होगा, मिलावट करने वाले मिलावटखोर को। लेकिन इसमें फोकस किया हमने जो बनाते हैं सामान, व्यापारी को नहीं। जहां बनती है चीज, कारखाने में मूल स्थान जो बनाने वाला है, फोकस वो है, उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नई धारा में एक 273 का जोड़ी जाएगी
जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के विक्रय पर 5 साल के कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकेंगे। मुझे लगता है कि मिलावट के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है उसमें एक कानून एक बहुत बड़ा इसको रोकने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। हालांकि यहां पर मिलावट को लेकर अपनी बात रख रहे थे कि जो मिलावट यहां पर की जा रही है, प्लाज्मा में मिलावट देखी, हमने खाद्य पदार्थों में मिलावट देखी, तो उसको लेकर कह रहे थे कि मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी में भी हो। और ये बात साफ हो गई है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो मिलावट की जा रही थी उसको लेकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब ले आए हैं, अध्यादेश पारित कर दिया है, राज्यपाल के पास पहुंच गया है। और ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब एक सभा में थे तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि खतरनाक मूड में हूं, और वो अब दिख भी रहा है। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है और तैयारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद मामले भी यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उन मेहमानों से हम करा देते हैं, फिर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में शबनम खान जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। योगेश यादव जी कांग्रेस की तरफ से और एडवोकेट मनोहर दलाल जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी, देखिए तैयारी तो यहां पर सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा है, ये सवाल चले आ रहे हैं कि क्या ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए थे कि भाई पहले से ये सारी चीज कानून है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करने के लिए ये कानून बना रहे हैं। इसका आप एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद और भी सवालों से बात करें। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। पहली चीज तो यदि टारगेट होता तो उसमें धर्म विशेष का कानून में जिक्र होता, लेकिन आपने देखा है कि उसमें कोई जिक्र नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोई भी विवाह धोखा देकर ना हो। इंटर रिलीजियस खासतौर से जो विवाह होते हैं उसमें ये पद्धतियां देखने में आई है कि ऐसा होता है कि आदमी धर्म छुपा के किसी बिटिया को ब्याहता है, फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन की मांग करता है। क्योंकि विवाह कर लिया तो एक नैतिक दबाव भी बच्ची के ऊपर आता है, तो इसको फेयर नहीं माना गया। इंटर रिलीजियस मैरिजेस आप खूब करिए, बताकर करिए, आप पंडितों को बताइए, मौलवियों को बताइए, फादर को बताइए, चर्च में बताइए, डिक्लेयर करिए, इसी के लिए उसमें प्रावधान है, वो अपराध नहीं है। पर वो छुपाकर करना, धोखा देना तो अपराध है ना साहब। तो कोई भी धर्म हो, जब उसमें धर्म का उल्लेख ही नहीं है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, तो मुझे लगता है कि इसको वेलकम किया जाना चाहिए और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। डरे वो जो अपराध कर रहा है। साहब हमने भी शादी करी साहब, हमने कोई छुपा के थोड़ा ना करी। तो मुझे नहीं लगता कि विवाह जैसी पवित्र परंपरा में कहीं पर भी किसी आपराधिक मानसिकता की आवश्यकता है। और उन लोगों को इस से अलग करने के लिए और विवाह नामक संस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए जो लोग मैलिफाइड इंटेंशन से करते हैं, ये कानून लाया गया है और ये सामाजिक सुधारों की तरफ एक मजबूत मुझे लगता है दिशा में उठाया गया कदम है। ठीक है, ये आपकी बेटियों को प्रोटेक्ट करेगा, आपने बोला करेगा कि ये मजबूत करेगा कानून को, और इस तरह जो अभी तक धर्म और मजहब छुपाकर जो शादी करते हैं उनके लिए एक बड़ा कानून साबित होगा। मैं जरा योगेश यादव जी से भी जान लेता हूं कि उनका इस बारे में क्या मानना है। योगेश यादव जी, धर्म या मजहब छुपाकर अगर आप प्यार करेंगे तो फिर सजा के लिए भी आप तैयार हो जाइए, ये सरकार का साफ तौर पर कहना है। आपको इसमें कोई कमी, कोई खामी नजर आती है? में ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है कि छल कपट दुर्व्यवहार और किस तरीके का दबाव का यदि ऐसे प्रकरण होते हैं व्यक्तिगत वैवाहिक संदर्भ में, तो उसमें बहुत सारे संविधान में कानून सम्मत व्याख्याएं की गई हैं और आपराधिक तौर पर ये ऑलरेडी से ये कानून पास है। और उस कानून की यदि व्याख्या करेंगे तो मुझे ये
महसूस होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। इसका राजनीतिकरण करके एक शब्द का क्रिएशन किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि लव और जिहाद, ये एक नए शब्द का क्रिएशन करके भ्रमित करने की राजनीति की है। और भ्रम इसलिए फैला जा रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में आज जब विधानसभा के सत्र को चलना था, बहस होनी थी और महत्वपूर्ण बहस किसानों के मुद्दे पर होना थी, हमारे अन्नदाताओं पर होना थी, तो ये मानसिकता को टर्न करने के लिए, मुद्दों को टर्न करने के लिए भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परोसी जा रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके बंगाल के चुनाव आए हैं, उस समय ही आपको ये विधायक के मामले में बहुत ज्यादा चैतन्य था, क्योंकि आपको अपने बीजेपी के हाईकमान को जवाब देना है। मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में जब इसकी बहस के मामले में इसकी व्याख्या के लिए जब मुद्दा आ रहा था, तो आपने विधानसभा को स्थगित क्यों किया? विधानसभा को स्थगित करने के बहाने आप करते हैं कि साहब कोरोना वायरस, आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, विधानसभा का आपने चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है, शादियां हो रही हैं, दारू की दुकानें खुली हुई हैं, शराब की दुकानें खुली हुई, लेकिन बहाना करके आप समाज में कैसे भ्रम को स्थापित कर रहे हैं योगेश यादव जी। लेकिन अगर ये जो शीतकालीन सत्र स्थगित हुआ है, कल कमलनाथ जी बोल रहे थे इस बारे में, उन्होंने भी कहा था कि ये अध्यक्ष के ऊपर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्थितियों को देखते हुए वो फैसला ले सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब जरूर ले लूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है इस बारे में, जरा वो भी सुनते हैं। विवाह करना, धर्मांतरण करना, ये अवैध है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। ये अध्यादेश कैबिनेट के माध्यम से पारित करके आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया को भेजा गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे थे, सख्त हम हुए, ऐसा कदम हमें उठाना पड़ा। शबनम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में मौजूद है। शबनम जी, आपने सुना क्या तैयारी यहां पर की गई है? धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश पारित हो गया है और अब आप इसे किस तरह से देखती हैं? यहां पर क्या आपको लगता है इसमें कोई कमी है या फिर सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है? हिमांशु भाई, हर एक जो कानून आता है उसके कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर कानून आने पर ये ऐसा सोचना कि मेरी कम्युनिटी के लिए बुरा सोचा गया है, ये भी गलत है। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो भी झांसा देकर, जो भी झूठ बोलकर अपने धर्म को छुपाकर शादी कर लेता था लड़कियों से, चाहे लड़की की इच्छा भी होती थी उससे शादी करने की, लेकिन क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था कि ये दूसरी कास्ट का है, वो हिंदू समझकर या मुस्लिम समझकर या दलित भाई समझकर ही शादी करती हो, चाहे उन लड़कियों को भी एक सबक है कि आप भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। और उन लड़कों के लिए एक बड़ा सबक है जो झूठ बोलकर शादी करा करते थे।
अब आपको जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? डीएम को जिम्मेदारी दे दी गई है। आप डीएम के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे शादी के लिए। अगर कोई झूठ बोलकर शादी करता है तो पहले ज्यादातर सारा अपन हम तामझाम क्या सोचते थे कि शायद मुसलमानों के लिए ही ऐसा है। मुसलमान जल्दी से ये सोच लेते हैं ये सारे कानून हमारे लिए लाए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या आप ही अपराधी थे सारे? क्या सारे मुसलमान ही ये फ्रॉड कर रहे थे? ये तो कोई भी व्यक्ति करता था, जाति बताई नहीं और किसी लड़की को झांसा दिया और शादी कर ली। तो अब जब ये प्रारूप तैयार हो गया है, मुसलमानों को इससे ज्यादा बेनिफिट आने वाला है। अब कम से कम डीएम की जिम्मेदारी है, अगर कोई लड़का जाति ना तो छुपा पाएगा, और अगर बाई चांस छुप गई उसकी जाति तो कौन जिम्मेदार है? हिमांशु भाई, यहाँ पर डीएम जिम्मेदार है, जिसने जानकारी नहीं ली, जिसने शादी होते टाइम सारी चीजें देखी नहीं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस तो यानी शबनम जी, ये लोगों को समझना होगा कि टारगेट करने के लिए नहीं है, ये टारगेट करने के लिए नहीं है, ये बस सच सामने आ जाए और कोई धोखा किसी के साथ ना हो, ये सारी चीजें। मैं आता हूं, मैं शबनम जी एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा ना। हाँ, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। एडवोकेट मनोहर दलाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। मनोहर दलाल जी, क्या कोई कानूनी पेचीदगी यहां पर सामने आ सकती है? क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें यह सोचा जाता है कि कहीं पर कोई पेच तो नहीं रह गया है, कहीं पर कोई बारीकी या फिर कोई लूप होल्स तो नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर होना चाहूंगा। ये कानून पहले से धर्मांतरण करने के खिलाफ तो कानून पहले से है जी। केवल सजा कम थी, सजा बढ़ाई अच्छा है, परंतु जो प्रावधान यदि धोखा देकर के शादी किए, अपना धर्म छिपा के किए, तो उसमें इंडियन पेनल कोड के तहत रेप का केस चलता है। ये रिपोर्ट की जाए कि इन्होंने धोखा देकर के किया। जो भी स्पेशल एनेक्टमेंट में कोई चीज डाल दी जाती है तो उससे जो जनरल लॉ है वो अलग हट जाता है, जबकि ये रेप का ज़्यादा, यानी कि यदि इस पर 376 या 363 माइनर हो तो वो लगाना वो ज़्यादा अच्छा है। परंतु इस तरह का ऑर्डिनेंस लाना एकदम जरूरी नहीं था, क्योंकि पुराना जो धर्मांतरण कानून है उसका पालन ही यदि गवर्नमेंट मशीनरी नहीं कर पा रही है, यदि पुलिस नहीं कर पा रही है, तो आप कितने भी कानून करें, आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो, उसके लिए कुछ कंपल्शन होना जरूरी है। इस कानून में ये प्रावधान नहीं है कि यदि गलत जानकारी के आधार पर शादी विवाह की स्वीकृति दी गई है या डीएम ने विवाह करने के लिए अपने जो अधिकार है वो तो डिप्टी कलेक्टर को दे देते हैं। डिप्टी कलेक्टर अपना बाबू सब लेके आता है। मनोहर दलाल जी, आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और इस पर मैं हितेश वाजपेयी जी से पूछूंगा भी कि हमारे पास जरूरत इस बात की है कि पहले जो मामले सामने आते हैं उनको अच्छे तरीके से जांच की जाए, वहां पर कोई हीला हवाली यहां पर ना हो। उस पर मैं जवाब जरूर लूंगा, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक ट्वीट भी सामने आया है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को आज अध्यादेश के रूप में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। ये ट्वीट किया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। तो वहीं रिएक्शंस भी निकल के सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी एक बयान सामने आया और लव जिहाद कानून पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है, इसे लेकर पहले से ही कानून था, मुद्दे से भटकाने की साजिश बीजेपी कर रही है। सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। लव जिहाद को लेकर या धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर अध्यादेश ला रही है सर। मैंने कहा ना, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। ये नरेंद्र मोदी की छाया इस पे आ गई, शिवराज चौहान भैया पे। वो भी पट्टा बिना मन की बात किए जा रही है नरेंद्र मोदी, और किसान की मन की बात नहीं सुनेगा, बेरोजगार नौजवानों की मन की बात नहीं सुनेगा। कृषि कानून लाएगा, विधेयक लाएगा तो किसी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, अपने आप ले आएंगे। वैसे शिवराज चौहान करने लगे, जब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, किसी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए तो अपन भी कर लो, फिर सत्ता परिवर्तन होगा, फिर देखेंगे। सर, भोपाल के कोलार में भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर इसमें सत्यता हुई तो ये पहली कार्रवाई होगी इस नए कानून के तहत। बिल्कुल, जो यदि है तो की जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई।
तो आप देखिए किस तरह से निशाना साधा जा रहा था, जो शैली थी भाषा की, उस पर कुछ लोगों को आपत्ति यहाँ पर जरूर हो सकती है। हितेश वाजपेयी जी के पास मैं जाता हूँ। हितेश वाजपेयी जी, आपने योगेश यादव जी को भी सुना, आपने एडवोकेट मनोहर दलाल जी को भी सुना। इनके कुछ सवाल थे कि हमारे पास कानून तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन पुराने ही मामलों में अगर हम अच्छे तरीके से जांच नहीं कर पा रहे तो फिर नए कानून में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच करेंगे, रिजल्ट निकल के सामने आएगा, इसकी गारंटी क्या है? दो तीन बातें। पहली चीज तो मैं देखूं कि आपने देखा ये सज्जन वर्मा कौन है पता है? पूर्व मंत्री हैं आपके, और ये कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता हैं और विधायक। आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री को बोले ये पट्टा ये कर रही है, ये पट्टा वो कर रही है, ये भाषा है। मैंने बोला इस बारे में। जिसके पास संस्कार नहीं है, नहीं मैं सहमत हूँ, जिसके पास संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है और जो अभद्र तरीके से बातचीत करता है, इसको दर्शक देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। ये व्यक्ति बेटियों के बचाव के लिए कोई कानून बन रहा है तो उसका समर्थन करेगा क्यों? क्योंकि विषाक्त है ये व्यक्ति, तो इसके अंदर तो दुराभाव भरा हुआ है ना, तो वो कभी स्वस्थ परिचर्चा थोड़ा ना करेगा। और दूसरी बात, कोई भी कानून अपराधियों के लिए और अपराध के लिए बनाया जाता है, तो जो ऐसा नहीं करते हैं उनको डरने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, कानून का बनना एक अलग प्रक्रिया है और कानून पर कार्यवाही का होना एक अलग पर, दोनों तरफ के सुधारों को किया जाता है। तो इस कानून का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो। दलाल साहब यदि उसका कोई उदाहरण देंगे या उसके में कोई सुझाव देंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन कानून ही नहीं बनाना ये तो समझ में नहीं आया। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई सब लोग इस बात के लिए सहमत है कि साहब धोखा दे के शादी नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए शादी जैसी पवित्र व्यवस्था में, सब सहमत है, सब इस बात पे सहमत है और कानून सामने है कि उसमें किसी धर्म का उल्लेख नहीं है, तो किसी धर्म को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। तो फिर भाई लोगों को तकलीफ क्यों? तकलीफ तो उनको होना चाहिए जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं है। मैंने बताया ना, आप और हम और हमारे परिवारों में कुछ छुपा के शादियां थोड़ी ना होती साहब। तो जब ऐसा हो रहा है, जो लोग अच्छे से जीते हैं, अच्छे से काम करते हैं, सामाजिक मूल्यों का और उनका निर्वहन करते हैं, उनको घबराने की क्या जरूरत है? तो ये बेकार की ह्यू एंड क्राई है। और दलाल साहब ने जो विधिक पॉइंट रखा है कि भाई हम सब जानते हैं कि धर्म छुपाकर, जानकारी छुपाकर विवाह विराम लगाना होगा, लेकिन भले ही एक एक प्रतिक्रिया सभी से आई, लेकिन कम से कम मंशा स्पष्ट हो गई है कि कौन क्या सोच रहा है इस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के बारे में, अध्यादेश के बारे में, जिसको पारित यहां पर कर दिया गया है और राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। आप सभी का शुक्रिया।